दोस्तों, हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है, कहीं भी पैसा लगाने या पैसे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। इवन उस काम को करने के बाद भी सोचते ही रहते हैं। बट ये ओवर थिंकिंग पैसों के मामलों में करना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। हमें सिर्फ फेथफुल ट्रिक्स और टिप्स को ही अपनाना चाहिए, जिसके फेल होने का कोई चांस ही ना हो। और ये ट्रिक्स हमें मिलेंगी टोनी रॉबिन्स की वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम बुक मनी मास्टर द गेम से। इस बुक को जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको खुद समझ आने लगेंगी। तो चलिए टिप्स की पूरी जानकारी स्ट्रक्चर को देखकर समझते हैं। स्टेप नंबर 1, वेलकम टू द जंगल। टोनी रॉबिन्स ने इस बुक को लिखने से पहले कई सारे बिलियनियर्स के इंटरव्यू लिए थे, जिनमें से एक है रे डैलियो। इनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट एक जीरो सम का गेम है, और ये इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन में पोकर गेम को रखते हैं, जहां पर एक एवरेज इन्वेस्टर अपने पैसे को खो देता है क्योंकि वह अनलिमिटेड सोर्सेज और स्किल्स को लेकर हाई रोलर्स के साथ खेलता है। रे डैलियो इस बात पर भी गौर करते हैं कि हमें हमारे पास पैसे एक जगह नहीं रखने चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इन्वेस्टमेंट सिस्टम को इन्होंने एक जंगल के रूप में देखा है, एक ऐसा जंगल जो कि एक आम आदमी को बर्बाद कर सकता है अगर उस व्यक्ति को खेल के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो तो। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो लोग शार्क से इंस्पायर होकर जीतने की कोशिश करते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। इसका मतलब है खेल खेलने से पहले खेल के सभी नियमों को अच्छी तरह जान लो। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसको आप गेम खेल कर ही सीखते हो, और इन रूल्स को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ लेना चाहिए। टोनी रॉबिन्स ने इस बुक में बहुत सारे रूल्स को लिस्ट किया है, जिसको आप डिटेल से बुक में पढ़ सकते हैं। हमारी लाइफ में 2 तरह के फेज होते हैं। नंबर 1, एक्यूमुलेशन फेज। इस फेज में हम अपने पैसों की सेविंग्स करते हैं और अपने एम को कंटिन्यू रखने की भी कोशिश करते हैं। नंबर 2, डेक्यूमुलेशन फेज। वहीं जहां इस फेज में अपने मेहनत के फल के साथ जिंदगी को आराम से जीने का टाइम आता है, तो हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि काश एक्यूमुलेशन फेज थोड़ा आसान रहता। इन सब के चक्कर में हम यह भूल जाते हैं कि हमें गेम कैसे खेलना है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन होना भी जरूरी है। स्टेप नंबर 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स, मेक द गेम विनेबल। इस स्टेप में आपको अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कितनी लिमिट में रखने हैं, ये मैटर करता है। टोनी रॉबिन्स का कहना है डिटर्मिनेशन के साथ आपको कितना पैसा कलेक्ट करना है, इसके इंपॉर्टेंट को जानना बेहद जरूरी है। रॉबिन्स ने हर पॉसिबल स्ट्रेटजी को बताया है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग के साथ साथ सेविंग्स भी कर सकते हैं, और उन सेविंग्स को इन्वेस्ट भी, जिसकी वजह से आप अपने एम को अपने सपनों से भी ज्यादा जल्दी हासिल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। टोनी रॉबिन्स के अकॉर्डिंग जैसे ही आपने इंडेक्स फंड और अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए प्लान स्विच कर दिया, इसका मतलब यह है कि आपने ऑफिशियली गेम खेलना शुरू कर दिया है, और यही सही टाइम है अपने एसेट एलोकेशन पर फोकस करने का। एसेट एलोकेशन आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि जब आप एक बार अमीर बन जाते हैं या अमीर बनने के रास्ते पर चल देते हैं, तो आपकी चाल मेंटेन करेगी आपके पैसों को बनाए रखने में। स्टेप नंबर 5, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। बस कर डालो, मजे से करना और बांट के करना। रॉबिन्स कहते हैं हम लोग को पैसों की जरूरत क्यों होती है। इन शॉर्ट, हम लोग अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पैसों के पीछे भागते हैं, और सबका गोल एक ही होता है, हैप्पीनेस। पर कई लोगों के लिए हैप्पीनेस पैसे को पाने का जरिया होता है। लाइक आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन रॉबिन्स पैसों को एक इनडायरेक्ट मीजर की तरह देखते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे से किसी को दान देकर उसे खुश कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए सेव करना ही खुशी नहीं होती। कुल मिलाकर रॉबिन्स का मतलब है कि हमारे निर्णय अल्टीमेटली हमें अपने लाइफ को हैप्पीली कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और वो निर्णय है हमें अपने एम पर फोकस करना चाहिए, बिना उन बातों को सोचे जिस पर हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। दूसरा है अपने पैसों को पावरफुल मीनिंग के साथ ढूंढना, और लास्ट है क्लियरली अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाना और उन्हें सिक्योर करना। और इन सब स्टेप्स को पूरा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक बड़े से दरवाजे के पास, जिसको खोलते ही हमारे सामने होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड यू हैड सक्सीडेड। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो टोनी रॉबिन्स की बुक समरी कम टिप्स ऑफ द फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।